मुद्दों को उठाया था और इसके अलावा उन्होंने अपनी विधानसभा में अधूरे मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर इंक्वायरी कराए जाने का मुतालबा भी किया। इस मुद्दे को लेकर के असेंबली में वजीर सेहत सकीना ईटू और पीसी विधायक सज्जाद लोन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सर, इनको जो खदशा है, ये कह रहे हैं कि शायद मेडिकल कॉलेज जो आया है उसको कोई छीनना चाहता है। वो बात नहीं है। कल से उस मेडिकल कॉलेज में काम होगा। और ये पार्टीबाजी मत करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है। और गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाया गया वहां पे। आपने 2 साल पहले, मैं उन जिन्होंने आइडेंटिफाई लोकेशन की है सर, मैं आपके ऑर्डर इशू करूंगी। अभी तक मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मैं जरूर, आप प्लीज बैठ जाइए, 1 सेकंड बात कर लीजिए। मैं जरूर एक इंक्वायरी ऑर्डर इशू करूंगी कि किस बुनियाद पे रिवर के पास में ये लैंड आइडेंटिफाई हुआ था। और ये 2 साल हो गए, 22 में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ, आज तक क्यों नहीं बना ये मेडिकल कॉलेज? आप वहां के रहने वाले हैं, आप जाके देख लीजिए। नहीं बोलने की बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए क्या बना है वहां पे आज। रियासी में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी से माहौड़ इलाके में सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 8 दीगर जख्मी भी हैं। गंजाट मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। गहरी खाई में एक टेम्पो जा गिरी थी जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 8 लोग जख्मी हैं और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रियासी माहौड़ इलाके का यह हादसा जहां पे 4 लोगों की मौत हुई है, 8 जख्मी बताए जा रहे हैं। गंजाट मोड़ के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से एक टेम्पू पहाड़ों से लुढ़क करके नीचे खाई में जाके गिरी, 4 लोगों की मौत हुई है। और वैसे भी आमतौर पे टेम्पू में खचाखच सवारियों को बैठा दिया जाता है और फिर ऐसे मोड़ पर जब तेज रफ्तारी से टेम्पू गुजरती है, बैलेंस खोता है और उसके बाद आम लोगों की जान चली जाती है। जांच, पुलिस, इंतजामिया, सरकार सबके सब मुंह देखते रह जाते हैं, लेकिन आम आदमी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाता। गंजोट मोड़ के पास यह हादसा जहां पे गहरी खाई में एक टेम्पो जाके गिरी। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। पुलिस की टीम मामला दर्ज करेगी, तफ्तीश होगी और कहीं न कहीं गुनहगार, जो असली गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। 4 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी। फिलहाल गहरी खाई में गाड़ी गिरी थी और इस टेम्पो के गिरने की वजह से 8 लोग बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, 8 को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल इंतजामिया पर, रोड मिनिस्ट्री पर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स पर और इस इलाके के तमाम तर उन लोगों, जिम्मेदार लोगों पर जो इस तरह की टेम्पो चलाने की इजाजत देते हैं, क्योंकि आमतौर पर खचाखच सवारियों से भरी होती है ये टेम्पो और उसके बाद जैसे ही पहाड़ी इलाकों में तेज रफ्तारी के साथ गुजरती है या जरा सा डिसबैलेंस होती है, फौरी तौर पे हादसा होता है और उसके बाद इन आम लोगों की जान चली जाती है। सीधा रियासी को रुख करेंगे। अमन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, हादसा बताया जा रहा है, 4 लोगों की मौत, 8 जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या कुछ है ताजा अपडेट? सर, तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे का वाकया है। ये रियासी से मोहर की ओर एक टेम्पू जा रहा था जो कि गुजाट एक मोड़ है, उस पे वो खाई में गिरता है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 9 लोग घायल हैं सर अभी तक। और जो हादसे का कारण अभी बताया जा रहा है ओवर स्पीडिंग बताया जा रहा है और 15 लोग इसमें सवार थे सर। जी सर, बड़ी बात है। जिस तरीके से हमने आपको कहा कि यहाँ पे आमतौर पे खचाखच टेम्पू को भर दिया जाता है और फिर तेज रफ्तारी की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। अमन, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे इंतजामिया इन तमाम तर चीजों पे लगाम लगाने की तैयारी नहीं करता या लगाम लगाने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि हादसे आम दिनों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं? ने नाकाबंदी की रहती है और ARTO डिपार्टमेंट है जो यातायात विभाग, उसने अभी पिछले दिनों ही एक इधर से ही एक बड़ा हादसा आया था, उसके बाद बहुत सारे गाड़ियों को सीज भी किया था। लेकिन ये इलाका जो है, जो पहाड़ी इलाका है और पिछले दिनों बारिश भी हुई थी, उसी कारण मुझे लगता है ओवर स्पीडिंग के आगे स्लिप हो गया और उसके
जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाकों में सड़कों की बेहद खराब हालत और उसके बाद नीचे गहरी खाई मौत का पैगाम देती हुई। अमन, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं उनकी क्या हालत है, कहां पहुंचाया गया उन्हें, क्या अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी हालत कैसी बताई जा रही? जी सर, 9 लोग घायल हैं, जिसमें 4 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उनको जिला अस्पताल रियासी में शिफ्ट कर दिया है, और जो 4 लोग हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट रियासी मोहर में चल रहा है सर। ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल माहौड़ इलाके में सड़क हादसा हुआ है, जहां पे पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है। 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा के मुताबिक, और 9 में से 4 लोगों की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। पुलवामा के लोगों ने श्रीनगर और पुलवामा के बीच में ई बस सेवा कनेक्टिविटी की मांग की है, और हाल ही में बजट सेशन के दौरान उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार ने यूटी में सरकारी बस सर्विसेज में ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया है, जिसके बाद से जिले के लिए ई बस सेवा की मांग बढ़ी है। पुलवामा जिले के लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में बेहतरी और रास्तों के बीच में वक्त को कम करने के लिए श्रीनगर और जिले के बीच में ई बस कनेक्टिविटी सर्विस की मांग कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बस सिस्टम है, जिसमें से 15 इंट्रा सिटी रूट और 2 इंटर सिटी रूट पर 100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का ऐलान किया गया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 100 से ज्यादा ई बसों की शुरुआत के बाद और भी ज्यादा मांग बढ़ी है। पुलवामा जिले के लोग जिले को श्रीनगर से जोड़ने के लिए ई बसेस सर्विस शुरू करने की मांग कर रहे हैं, और इससे सैकड़ों तलबा, मुलाजमीन, ख्वातीन और दीगर मुसाफिरों के लिए सफर आसान हो जाएगा। यहाँ पे लोगों के साथ उन खवातीन को फायदा मिलता जिनके लिए हाल ही में ऐलान किया गया कि आईसी बसेस में सफर करने के दौरान खवातीन को बिल्कुल मुफ्त सफर मुहैया किया जाएगा। तो हमारी सतीश शर्मा जी से अपील रहेगी, उमर अब्दुल्ला साहब से अपील रहेगी कि पुलवामा में भी इस सर्विस को चालू किया जाए, ताकि यहाँ की खवातीन इस सर्विस का फायदा उठा सकती है। मैं मौजूदा सरकार से मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पुलवामा भी एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पे भी ई बसेज का होना जरूरी है, और यहाँ पे भी ई बसेज सर्विस चालू होनी चाहिए, ताकि यहाँ के खवातीनों को भी ये फायदा मुयस्सर हो। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सरकारी बसेस चलती हैं, लेकिन उनकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है जिस पे यह कहा जाए कि ये आम लोगों के लिए सहूलतें हैं। किसी भी दूसरी रियासत, किसी भी दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से अगर आप मुकाबला करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में आमतौर पे बसों की सेवा काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसे में जबकि सरकार ने ऐलान किया है कि ख़वातीन को, औरतों को बस में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त है, अब बसेस नहीं है, तो ख़वातीन का ये मुफ्त बस सेवा राइडिंग कैसे मुकम्मल हो पाएगा? यही वजह कि अलग अलग ज़िले में अब बसों की डिमांड बढ़ी है और अलग अलग ज़िले में बस चलाने की मांग की जा रही है। पुलवामा का रुख करेंगे, बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से बसेस में ख्वातीन की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको मुफ्त सेवा की पेशकश की गई है सरकार की तरफ से, क्या उतनी तादाद में बसेस चलती हैं जितनी बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम रिसेंटली जो बजट सेशन चल रहा है उसमें जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि जो वुमेन है उनके लिए गवर्नमेंट रन बसेस है उनमें जो सर्विसेज है वो फ्री दी जाएगी। तो अलग अलग जिलों से अब डिमांडें जो है वो बढ़ती जा रही है इन बसेस के लिए। तो अगर हम गवर्नमेंट बस सर्विस की बात करें तो उतनी बसेस गवर्नमेंट के पास अभी नहीं है कि वो लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूं तो जिला पुलवामा में कुछ 2 से 3 जो है गवर्नमेंट रन बसेस जो है श्रीनगर टू पुलवामा चलती है। तो उतनी कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास अभी नहीं है, चाहे हम नॉर्मल बसेस की बात करें या ई बसेस की बात करें। जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ई बसेस को चलाया जा रहा है, करीबन 100 जो ई बसेस है वो अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। लेकिन लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर बुलंदवा बांग दावे कर रहा है कि ऐसे ऐसे फ्री सर्विस जो है खवातीन को दी जाएगी, मुफ्त बस सेवा दी जाएगी, लेकिन उतनी बसेस जो है सरकार के पास ऑन ग्राउंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं वो इससे नाराज है कि अगर सरकार दावे कर रही है कि फ्री बस सर्विस जो है खवातीन को दी जाएगी, तो अगर हम देहातों की बात करें या दीगर जिलों की बात करें श्रीनगर से हटके, तो वहां पे उतनी गवर्नमेंट रन बसेस चलती नहीं है कि खवातीन को जो है इस फैसिलिटी का फायदा मिले। तो लगातार डिमांडें बढ़ती जा रही है। जब से उमर अब्दुल्ला सरकार की जानिब से ये कहा गया कि खवातीन को फ्री बस सर्विस दी जाएगी, तो जिला पुलवामा में भी अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर भी
ई बसेस को जो है श्रीनगर पुलवामा रूट के दरमियान चलाया जाए, ताकि लोगों को एक तो बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलेगी और उसके साथ साथ जो वादे किए गए कि फ्री बस सर्विसेज, उनका लाभ भी यहाँ की खवातीन उठा पाए। तो लगातार डिमांड यही है कि ई बसेस को चलाया जाए ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ उन एम्प्लॉयज को भी बेहतर सुविधा मिले और उसके साथ साथ जो है कम टाइम में वो इस रूट के बीच जो डिस्टेंस है उसको तय कर सके। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या लोगों की डिमांड और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है उसको देखकर गवर्नमेंट की जानिब से ई बसेस को चलाया जाएगा या नॉर्मल बसेस की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, ये देखने वाली बात अब रहेगी। बुरहान, क्या ये जो डिमांड की गई है, मांग की गई है बसेस चलाने की, किसकी जानिब से की गई है और इसका क्या कोई रिस्पॉन्स आया है? देखिए, बिल्कुल जब श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत ई बस सर्विसेज को चलाया गया और उसके बाद जो है इसकी सर्विसेज को एक्सपेंड किया गया डिफरेंट रूट्स की ओर। अगर पुलवामा की बात करें तो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी श्रीनगर और पुलवामा के बीच है और पुलवामा के लोग लगातार यही डिमांड कर रहे थे कि पुलवामा श्रीनगर रूट से भी जो है ई बसेस को चलाया जाए। पिछले कई सालों से डिमांड यही थी, लेकिन अभी तक उस डिमांड को कंसिडर नहीं किया गया। और जब उमर अब्दुल्ला लेड सरकार की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि फ्री बस सर्विसेज खवातीन को मिलेगी, तब से जो है लोग फिर से एक बार उनमें वो किरण जागी है कि अब उनकी जो डिमांड है वो पिछले दो सालों से जो डिमांड कर रहे हैं कि ई बसेस को चलाया जाएगा, अब लोग ये चाहते हैं कि पुलवामा श्रीनगर रूट के बीच ये बसेस को चलाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर फैसिलिटी मिलेगी और उसके साथ साथ खवातीनों के साथ जो वादे किए गए कि फ्री बस सर्विसेज मिलेगी वो भी मिले। तो आज भी पुलवामा के ट्रेडर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स और खवातीन जो है या बाकी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बस सर्विसेज को जो है गवर्नमेंट रन बसेस को जो है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि पूरे दिन जो है गवर्नमेंट रन बसेस इन रूट पर चले और लोगों को जो है सुविधा मिले। इस वक्त जिस तरीके से ई बसेस चल रही हैं, बुरहान, मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कितनी बसेस हैं जो श्रीनगर में अंदरून शहर में चलती हैं और कितनी बसें हैं जो श्रीनगर से बाहर इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हैं? देखिए, टोटल करीबन 100 के करीब जो है ई बसेस जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी चल रही है और अनाउंसमेंट ये की गई है कि एडिशनल जो है फिर से 100 ई बसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और लोग चाहते हैं कि जो नए जो 100 बसेस है जिनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इन रूटों से हटकर जो बाकी रूट पेंडिंग है उन पर चलाई जाए ताकि लोगों को भी ये सुविधा जो है वो मिले, जैसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के साथ साथ लो फेयर या वुमेन्स के लिए फ्री फेयर, तो उन्हें भी इस सर्विस का लाभ मिले। तो लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एडिशनल 100 बसेस जो ऐड होगी इस फ्लीट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, तो उनको जिस रूट पे अभी सर्विसेज ई बसेस की चल रही है तो उनसे परे जितने भी रूट है जहां से लोग डिमांड कर रहे हैं, जो नजदीकी इलाके हैं, जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है जिन पर अभी तक जो ये कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो उन रोड पर इन कनेक्टिविटी इन बसेस को चलाया जाए ताकि उस इलाके के लोग भी जो है इस ई बस सर्विस का लाभ उठा पाए। अगर इस जरूरत की बात की जाए आम लोगों की, तो कितनी बसों की जरूरत हो सकती है, या फिर आम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, बसों में सफर करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, कितने लोग हैं और कितनी बसेस की जरूरत है अगर अलग अलग जिले इंक्लूडिंग पुलवामा की बात की जाए तो? बुरहान, देखिए, बिल्कुल अगर हम वादी की बात करें तो वादी में अगर हम कुछ 10 साल पहले की बात करें तो बसेस की एक बड़ी डिमांड रहती थी और बस सर्विस को ज्यादा लोग जो है यूज करते थे क्योंकि लो फेयर से तो लोगों के जेबों पे भारी नहीं पड़ता था। लेकिन उसके बाद जमाना मॉडर्न होता गया तो सर्विसेज भी मॉडर्न होती गई। उसके बाद इंट्रोड्यूस सोमूस हुए, तवेरास हुए या दीगर जो व्हीकल्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया पैसेंजर सर्विस के लिए, लेकिन लोगों के जेबों पर जो है भारी पड़ रहा है क्योंकि फेयर ज्यादा है। अब लोग चाहते हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशियो बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट जो है वो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को फायदा मिलना चाहिए। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो बस सर्विसेज को मॉडर्न बस सर्विसेज को जो है चालू किया गया, अलग अलग रूटों पे चल रही है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इन बस जो बसें चलती हैं इनमें इजाफा हो ताकि लोगों को पूरा दिन ये फैसिलिटीज मिले और लोगों के जेबों पे जो बारी फेयर का देखना पड़ता है तो कहीं ना कहीं पे लोगों को राहत मिले। क्योंकि अगर हम सोमो सर्विस की बात करें या दीगर जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं पे उनकी जो फेयर है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट की जान से बसें चलाई जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में, इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में
इन बसेस की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि लोगों की जेबों पर जो है ये भारी ना पड़े और लोग कम फेयर में और मॉडर्न जो सर्विसेज है उनका फायदा ले सके। और ई बसेस जो, अगर हम खुद ई बसेस की बात करें, लोग चाहते हैं कि ई बसेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए हर रूट पर ताकि लोगों को बेहतर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो मिले। जाहिर सी बात है कि इस वक्त ई बसेस की और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे में अगर ई बसेस चलती हैं तो लोगों का एकमात्र सहारा बन जाएगा और लोगों को राहत होगी। शुक्रिया बुरहान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन IIM जम्मू ने बहरहाल में किसानों के लिए एक कैंप का इनेकाद किया और इस दौरान लगभग 100 किसानों को हज़ारों मुफ्त लेवेंडर पौधे तकसीम किए गए। माहिरीन ने किसानों को बताया कि लेवेंडर की खेती करके वो अच्छी कमाई कर सकते हैं, रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेवेंडर एक खुशबूदार और मेडिसिनल पौधा है और जम्मू कश्मीर और भद्रवाह में इसकी खेती में ज़मींदारों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस नारंगी क्रांति का, ऑरेंज रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए और रोजगार कमाना चाहिए। भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू से का एम्प्लॉय हूँ और मैं वरिष्ठ तकनीक अधिकारी पोस्ट पे हूँ। इस जो लेवेंडर का प्लांट है, इसकी हमारे यहाँ आपके इस एरिया से किसानों की काफ़ी डिमांड थी बहुत पहले से। तो पिछले साल भी हमने यहाँ पे मटेरियल दिया था और इस बार भी जो उससे उत्साहित होकर और इन लोगों ने और संख्या बढ़ी है इनकी, इन्होंने और दोबारा डिमांड किया था। हमने इनके लिए इस प्रोजेक्ट में, हमारा जो एरोमा मिशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत हमने लेवेंडर की खेती के लिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रोक दी है। और इसमें जितने भी फार्मर्स ये कहेंगे यहाँ से जो भी में लेवेंडर है, IIM जम्मू की तरफ से हमें यहाँ फ्री में प्लाट्स दिए गए। तो मैं IIM जम्मू जो डॉक्टर्स है और इनके जो पूरा इंस्टीट्यूट है, जितनी भी टीम है, इनका मैं थैंक्स अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है अभी सिर्फ डोडा किश्तवाड़ में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आप फार्मर्स की लिस्ट दे दीजिए तो हम आपको वहाँ पे प्लाट्स भेज देंगे ताकि आप भी इसकी खेती वहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एज अ फार्मर, मेरा एक जो अपना तजुर्बा है कि हमारे जो चिनाब वैली का जो बेल्ट है, यहाँ पे अक्सर जो है मौसम ड्राई रहता है और फार टाइप लैंड हमें यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट के तौर पर जैसे हमें मक्की की काश्त या बाकी चीज़ों का काश्त या हमारी जो अदवारियाँ वगैरह है, जहाँ पे हमने ज़मीनों को छोड़ा हुआ है, जंगली जानवरों का जहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है IIM जम्मू की तरफ से एक बेहतरीन कोशिश है। और इस वक्त लेवेंडर की खेती के लिए तमाम तरह कोशिशें भी चल रही है। अलग अलग ज़िलों में इस वक्त खेती बाड़ी में किसान मसरूफ़ भी हैं। उधर कुपवाड़ा महकमे तालीम की जानिब से ट्रगमूला जोन में इंडोलमेंट ड्राइव चलाई गई थी और उसके तहत नगरी वाक़े बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर डाइट के प्रिंसिपल, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, टीचर्स और तलबा के अलावा बड़ी तादाद में बच्चों ने और वालिदैन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर ने सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीम का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। बता दें कि 7 मार्च से पूरे कश्मीर में सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए महकमे तालीम की तरफ से बड़े पैमाने पर दाखिला मुहिम शुरू की गई है। चल रहा है नए दाखिले गवर्नमेंट स्कूलों में, स्कूल ओपनिंग के बाद नए दाखिले शुरू हो गए हैं। तो हम लोगों के पास ये ऐसा जो फंक्शन आज यहाँ का था, इसलिए ऐसे फंक्शन किए जा रहे हैं ताकि लोगों के साथ जुड़ जाए। एडमिशन तो हमारे पेरेंट्स जो है स्कूल में आके भी बच्चों को दाखिला देते हैं और ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा एक माहौल बना के हम लोगों को अपने पास बिठा के, लोगों के पास पहुंच के, उनकी बात सुन के, उनको अपनी बात बता के, वो जो कहीं पे मैंने जब से ज्वाइन किया, मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ होने के बावजूद एक वो में बार बार का एक ट्रस्ट डिफिसिट सा लग रहा है। वो लोगों में वो एतमाद बहाल करने के लिए कि क्या लोगों से फीडबैक लेने के लिए क्या ऐसा किया जाए, कहाँ पे आपको लगता है कि हमें बेहतर बनाने की जरूरत है अपने माहौल को, अपने सिस्टम को, ताकि हम बेहतर अपने बच्चों को दे सकते हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है। हर मुसलमान रमज़ान के साथ दीगर इबादतों में भी मसरूफ़ है और इस दौरान रमज़ान की ख़ास इबादत है सदक़ा फ़ित्र। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने ऐलान किया है कि इस बार सदक़ा फ़ित्र की रकम हर शख्स को 75 रुपये अदा
करना होगा, यानी हर शख्स को 75 रुपये के हिसाब से सदक़ा फ़ित्र देना होगा। और सदक़ा फ़ित्र की एक ख़ास बात यह भी है कि हर इलाके के मुताबिक गले की कीमत तय करने के बाद अदा की जाती है। ईद से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना होता है हर इलाके के एतबार से, यानी कि अगर 1 किलो अनाज की कीमत यहाँ पे 80 रुपये है तो आपको 80 रुपये अदा करना है। और अगर वही श्रीनगर में 1 किलो अनाज की कीमत, 1 किलो गल्ला की कीमत 75 रुपये है तो आपको 75 रुपये अदा करना पड़ेगा। ईद का चांद नज़र आने के बाद नमाज ईद से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना सुन्नत है और नमाज के बाद अदा की जाने वाली रकम सदक़ा फ़ित्र में शुमार नहीं होती है। इस बार जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को 75 रुपये अदा करना होगा बतौर सदक़ा फ़ित्र, और इससे ज़्यादा अदा करने की इजाज़त है, लेकिन इससे कम किसी को सदक़ा फ़ित्र अदा करने की इजाज़त नहीं है। याद रखिए कि सदक़ा फ़ित्र, ज़कात दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़कात आपके 1 साल जमा पूंजी पर 100 रुपये में से 2.5 रुपये आपको अदा करने पड़ते हैं, जबकि सदक़ा और ज़कात उन्हीं लोगों को देना पड़ता है जिनके पास माल होते हैं और माल जो जमा होते हैं यानी इकट्ठा होते हैं, चाहे बैंक बैलेंस हो या जायदाद की शक्ल में हो या जेवरात की शक्ल में हो, उनको 2.5% अपने माल का देना पड़ता है हर साल। लेकिन सदक़ा फ़ित्र हर शख्स पर वाजिब है, चाहे उसके पास माल हो या नहीं हो। उसको जो भी मुफ्तियान कराम या इस्लामिक स्कॉलर्स तय कर देते हैं गले के एतबार से, अनाज के एतबार से, उन्हें अदा करना होगा। तो श्रीनगर में इस मरतबा 75 रुपये अदा करने के लिए एक रकम मुतय्यन की गई है। सदक़ा फ़ित्र अदा करने का मकसद रोज़े के दौरान रोज़ेदार से हुई कोताही की तलाफ़ी है, यानी अगर रोज़े के दौरान इबादत नहीं किया, उसमें गलती हुई तो उसकी कोताही के लिए इस तरह से गरीबों की मदद के तौर पर देखी जाती है। इसलिए इसका ख़ास एहतमाम किया जाता है। अपने आस पास के गरीबों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों का ख़ास ख्याल रखना होता है। अक्सर बेशतर जो है रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पे सदक़े फ़ित्र का ऐलान करते हैं, लेकिन इस साल हमने क्योंकि हालात, लोगों के माशी हालात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लिहाजा पहले ही पेशगी हमने इसका ऐलान किया। और ये है कि सदक़े फ़ित्र 75 रुपया फ़ीकस है। अलबत्ता जो लोग साहिब सरबत हैं और जिनके पास पैसा बहुत है, वो खजूर या किशमिश के एतबार से दे दें, और उसके लिए अलग से एक प्रेस रिलीज आ रहा है और उसको